नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक के लिए मैथ के अंदर प्रतिशत का। उसकी ये लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम पहले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन दे रखा है कि रोहन की खर्च में बचत का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि उनकी आय में 12% की वृद्धि और खर्च में 15% की वृद्धि की जाती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बात करें हम खर्च और बचत। खर्च और बचत का अनुपात क्या दे रखा है? 5:3। हमने मान ली 5 रुपए उसका खर्च है, बचत है 3 रुपए की, तो आय कितने की होगी? 8 रुपए की। आय कितने की होगी? 8 रुपए की। अब हम इसको अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे? इसको मान लिया 800, इसको मान लिया 500, इसको मान लिया 300। अब बोल रहा है क्वेश्चन की उसकी आय में 12% की वृद्धि। आय में 12% की वृद्धि करेंगे तो 800 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 अंटे 96। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है? 96 की। तो अब टोटल कितने रुपए की आय हो गई उसकी? 896 रुपए की। आगे बोल रहा है कि खर्च में 15% की वृद्धि, यानी 500 का 15% क्या आएगा? 0 से 0 क्या आएगा? 75 रुपए। यानी टोटल खर्च कितना हो गया अब उसका? 575। अब क्या कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब उसकी आय क्या है? 896 रुपए, खर्च कर रहा है 575 रुपए। 896 में से 575 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 321 रुपए। कितने बचेंगे? 321। पहले उसकी बचत क्या थी? 300 रुपए। अब उसकी बचत क्या है? 321। कितने की वृद्धि हुई? 21 रुपए की। कितने की वृद्धि हुई? 21 रुपए की। तो 21 बटा कितने पे हुई? 300 रुपए। तो 300 का आएगा नीचे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा 3 7 21, यानी 7% की क्या हुई? वृद्धि। अगले क्वेश्चन की बात करें। रोहन की आय का 75% खर्च करता है। रोहन अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए एवं खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए तो बचत में वृद्धि बताओ। रोहन की आय, खर्च और बचत। खर्च कितना कर रहा है? आय का 75%। तो बचत कितनी है उसकी? 25 रुपए। तो उसकी आय मान ली कितनी? 100 रुपए। 25 रुपए खर्च कर रहा है, बच के सिर्फ कितने रहे हैं उसके पास? 25। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आई? आय। आय कितनी आई? 100 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि। 100 का 20% क्या होगा? 100 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो। तो आय कितनी बढ़ी? 20 रुपए। 100 प्लस 20 क्या आया? 120 रुपए। अब उसकी आय कितनी हो गई? 120 रुपए। और खर्च में 10% की वृद्धि की जाए तो 75 गुणा 10/100, यानी कितना बढ़ रहा है? 7.5 रुपए। पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था वो? 75। जोड़ा तो 82.5 रुपए। यानी 120 रुपए कमा रहा है तो कितने खर्च कर रहा है वो? 82.5। तो उसकी बचत क्या आएगी? 120 में से 82.5 गया तो 37.5 रुपए। 120 रुपए कमा रहा है, 82.5 रुपए खर्च कर रहा है और बचत कर रहा है 37.5 की। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई? पहले 25 बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है? 37.5।
तो कितने की वृद्धि हुई? 12.5 रुपए की। कितने की वृद्धि हुई? 12.5 की। तो 12.5 बटा कितने पर बचत कर रहा था पहले? 25 रुपए की। तो 25 गुणा 100। जीरो उठाएंगे तो नीचे क्या आएगा? जीरो। 25 से काटा 25 पंजे 125। 5 से काटा 5 दूनी 10। 2 से काटा 50। यानी 50% की क्या कर रहा है वो? वृद्धि। उसकी बचत में कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि एवं महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है और कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 9% की वृद्धि होती है। तो बताओ वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या कितनी थी? इसको हम किस मेथड से हल करेंगे? मिश्रण के नियम से हल करेंगे। तो P से पुरुष, M से महिला। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 10 की। महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 8 की। ओवरऑल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 9% की। 9 कहाँ रख दिया? बीच में। 10 में से 9 गया 1, 8 में से 9 गया 1। पुरुषों की संख्या पूछी है तो पुरुष टोटल कितना दे रखा है? 8000। टोटल क्या आ रहा है? 1 और 1 2। तो 2 पूछे किसकी है? पुरुषों की। तो किससे गुणा कर दिया? 1 से। 2 से काटा 2 चौके 8। यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी? 4000। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 9800 है। एक वर्ष बाद पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है और कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व महिलाओं की संख्या बताओ। कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है? 9800 से 10,458। कितने की वृद्धि हुई? 10,458 माइनस 9800। कितने की वृद्धि हुई? 8। 5 में से 0 गया 5। 14 में से 8 गया तो 6। यानी 658 की क्या हो रही है? वृद्धि। कितने की वृद्धि हो रही है? 658 लोगों की वृद्धि हो रही है। तो हम इसका परसेंट निकालेंगे तो 658 बटा 9800 गुणा 100। 2 से 2 0 कैंसिल। किससे काटा? 2 से काटा। 2 चौके 8। 1 बच गया। 2 नाम 18। 2 से काटा। 2 तिया 6। 2 दूनी 4। 2 नाम 18। किससे काटा? 7 से काट दिया। 7 7 49। 7 चौक 28। बच गए 4। 7 7 49। तो क्या आया? 47/7% की क्या हो रही है? वृद्धि। ओवरऑल वृद्धि कितने की हो रही है? 47/7% की। अब हम मिश्रण का नियम लगाएंगे। पुरुष और महिला। पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि? 8 की। महिलाओं की संख्या में 5 की वृद्धि। ओवरऑल कितने की वृद्धि? 47/7। अब इसको कैसे हल करेंगे? अगर हम तीनों संख्याओं को किससे गुणा कर दें? 7 से। किससे गुणा कर दें? 7 से। तो 7 से 7 कैंसिल। 7 8 56। 7 पंजे 35। यहाँ क्या बचा? 47। अब हम इसको हल कर लेंगे। 56 में से 47 गया, कितना बचा? 9। 45 में से 47 गया तो 12। 3 से काटा। 3 चौक 12। 3 तिया 9। 4:3 के अंदर उसके अंदर क्या हो रही है? वृद्धि। टोटल जनसंख्या कितनी है? 9800। टोटल योग क्या हो रहा है? 7। 7 गुणा किसकी पूछी है? महिलाओं की जनसंख्या।
तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। किससे गुणा करेंगे? 3 से। 7 से काटा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28, 14 3 42, 4200। तो वृद्धि से पूर्व महिलाओं की संख्या कितनी थी? 4200। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि दो कक्षाओं ए व बी में छात्रों की संख्या दे रखी है 50 एवं 60 है। उनकी सफलता की दर क्रमशः है 80% और 25%। तो संयुक्त सफलता प्रतिशत दर बताओ। ये कक्षा ए है और ये बी। ए के अंदर टोटल छात्र कितने हैं? 50 और बी में है 60। ए के अंदर सफलता की दर कितनी है? 80%। तो 50 का 80% क्या आएगा? 40। कितना आएगा? 8 पंजे 40। और बी के अंदर सफलता की दर कितनी है? 25। तो 60 गुणा 25 बटा 100। 0 से 0, 5 से काटा 55 25, 5 से काटा 2, 2 से काटा 3, 5 3 15। टोटल सफलता कितनी है? 40 और 15 कितनी हो गई? 55। टोटल छात्र कितने हैं? 50 और 60 कितने हैं? 110 गुणा 100। 0 से 0, 5 से काटा 11 5 55, तो 50%। टोटल सफलता दर कितनी है? 50%। अगला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाएं दे रखी हैं ए बी सी में छात्रों की संख्या क्रमशः 100 80 90 है। उनकी सफलता का प्रतिशत दे रखा है 100 80 50। तो संयुक्त सफलता दर बताओ। ए में सफलता की दर निकालेंगे तो 100 गुणा 100 बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, तो एक कक्षा की सफलता दर कितनी है? 100। बी कक्षा की निकालते हैं तो 80 गुणा 80 बटा 100। 2 0 से 2 0, 8 8 64। और सी कक्षा में सफलता की दर है 90 गुणा 50 बटे 100। 2 0 से 2 0, 9 पंजे 45। तो टोटल छात्र कितने सफल हो रहे हैं? 100 और 64, 164। 164 में 45 जोड़ा तो 209। टोटल छात्र कितने सफल हो रहे हैं? 209। तो 209 बटा टोटल छात्र कितने हैं? 100 और 80 190, सॉरी 100 और 80 180, 180 और 90 270 गुणा 100। 0 से 0, तो 2090 बटा 27। इतने छात्र क्या हो रहे हैं? सफलता की प्रतिशत। ये टोटल सफलता की दर। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि सेव के मूल्य में कमी के कारण 1.25 रुपए में 3 सेव की जगह 1 रुपए में 3 सेव प्राप्त होते। तो सेव के मूल्य में कमी बताओ। रुपए का आएगा ऊपर 1.25 बटे 3। इसको ऐसे मानो कि 20 रुपए में कितने पेन खरीदते हैं? 4। तो एक पेन का मूल्य क्या आएगा? 5 रुपए। क्या आएगा? 5 रुपए। तो उसी प्रकार हम बात करें कि 1.25 पैसे के अंदर कितने पेन आते हैं? 3। अनुपात 1 रुपए में कितने पेन आ रहे हैं? 3। वज्र गुणा किया तो 3 पंजो 15, 3 दूनी 6 और 1 7.3 अनुपात 3। 0 पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएंगे। 25 से काटा एकम 25 बच गए 12, 25 पंजे 125 अनुपात 25 एकम 25, 25 दूना 50। 3 से काटा 3 5 15, 3 चौक 12। क्या अनुपात आया? 5 अनुपात 4। यानी 5 रुपए से क्या हो रही है कमी? 4 रुपए की। तो कितने की कमी हो रही है? 1 रुपए की कमी। तो 1 बटा 5 गुणा 100। 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी 20% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का
कि पेन के मूल्यों में वृद्धि के कारण 3 रुपए में 8 की जगह 2 रुपए में 5 पेन मिलते हैं, तो पेन के मूल्यों में वृद्धि प्रतिशत बताओ। तो 3/8 अनुपात 2/5, वज्र गुणा किया तो 5 × 15, 8 दूनी 16, 15 से 16 हो रहे हैं, यानी 1 रुपए की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 1/15 × 100, 5 से काटा 5 × 3 15, 5 दूनी 10, 20/3, 3 × 18, 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि। इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है प्रतिशत का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाभ हानि की। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।